दोस्तों, द्रेगड़ के बीज तकरीबन तैयार हो चुके हैं। पत्तियां 15 से 20 दिनों के बाद सूख जाएगी और पता नहीं लगेगा कि जो पत्तियां हैं वो है भी बेलों में या नहीं थी। और बेलियां भी तकरीबन सूखने लगती है और 1 या 1.5 महीने के बाद जो है निकालने का प्रोसेस, उसको खाने का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। तो सीड जो है तकरीबन 4 साल बाद मेरे पास खुद का तैयार हो गया है। और आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपको सीड जैसे ही तैयार होगा यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि तहसील कोटली जिला मंडी में उनको पहुंचा दिया जाए। और एक बात और, इस जो जंगली प्रजाति है इसको सहेजने का एक प्रयास इसलिए भी है कि हम जो है इन प्रजातियों को आगे को अपने नई पीढ़ी को दे सकें और इनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा है और प्राकृतिक रूप से उगाई जा सकती है। कोई खाद की दिक्कत नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे इनको निकालने के लिए। सादा आपने निकाला और खा लिया, बना लिया जो भी आप बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है जो डायस्कोरिया अलाटा हमारी तरडी है उसी की तरह है, बस जो हमारी अरबी है उस तरह से उबालना पड़ता है। अगर थोड़ी सी ऐसा है कि खराश लगती है अगर आप बिना उबाले बनाएंगे इसको, लेकिन खिचड़ी में चल पड़ता है। तो आप सीड देख लें और जितना बड़ा सीड होगा वो उसका सब्जी है 1-2 साल में जो है 1 से 1.5 किलो निकल जाएगी। काफ़ी समय लगा मुझे इन बीजों को तैयार करने में और मुझे खुशी होगी कि अगर इस प्रजाति को हम सहेज के रखें आगे को भी, क्योंकि जंगलों में तकरीबन इनकी खुदाई इतनी हुई है कि ये देखिए ख़त्म होने के कगार पर आ पहुँचे हैं। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है ताकि इस को हम आगे को भी अपनी सब्जियों में बनाए रख सकें। अपने जो पकवान है उसमें इसका स्वाद लेते रहें। वो बीज है आप देख लें किस तरीके का होता है। और पत्तियों की खास पहचान है इसकी कि डायस्कोरिया पेंटाफिला बोलते हैं। पेंटा मीन्स 5 पत्तों वाला। ये देखिए, अगर आपने भी देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आपने ये चीज़ें तो है आपके आसपास हैं लेकिन आपको ज्ञान न होने की वजह से कि इसको खाया जा सकता है कि नहीं, उसका थोड़ा सा दिक्कत होती है। 5 पत्तियां होती है इसमें और बेल होती है। तीसरी साल पर है ये अभी। पहले तो मैंने एक्सपेरिमेंट बेसिस पे लगाई थी। जो बीज है उसमें उभार आप देख सकते हैं अगर दिखाई दे रहा होगा आपको। और खाया भी जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से सूख जाएंगे बाद में आपको अंदाज़ा ही नहीं लग पाएगा कि ये द्रेगड़ है जो डायस्कोरिया पेंटाफिला है भी या नहीं है। जो सूखी पत्ती है इसकी और जो बिल्कुल हरी है वो इस तरीके से है। बहुत ही शानदार दृश्य है इसका। अभी तो देखने में भी बड़ा मज़ा आता है इन्हें। और मैं आगे को प्रयास करूंगा कि अपने 1-2 खेत इन्हीं को ही लगाऊंगा। जब दिल चाहा तब निकाल लिया और जब चाहा इनको खा लिया। जो भी प्राकृतिक देन है वो आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो नई नई चीज़ें हाइब्रिड आ रही है वो तो वैसे भी बीमारियां लेके आती है, क्योंकि उन्हें खुद को बनाए रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है और दूसरा बीमारियां भी उसमें जल्दी लग जाती है। जो पुरानी वीडियो है मैंने जब इनको उगा रहा था उस समय की वीडियो भी डाली है। और दोस्तों, हम अपनी जो चीज़ें हैं प्राकृतिक, खासकर जो हमारे बुजुर्गों द्वारा पहले भी सहेजी जाती थी, लेकिन उस समय ऐसा था कि खाने वाले कम थे और उपज ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन अब खाने वाले ज़्यादा हैं और काम करने वाले भी अब कम हो गए हैं और जंगलों में जो है ये चीज़ें तकरीबन अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि हर एक आदमी जब जाता है तो 3 से 4 या 5 बेलियाँ निकाल देता है, तो ख़त्म तो होगी ही। तो आप सबसे एक गुजारिश है कि इन चीज़ों को सहेजने में सहयोग दें। आपका कोई इसके बारे में कोई विचार है या फिर कोई कुछ और बेहतर किया जा सकता है, तब भी अपनी राय देने से ना चूकें। तो
बने रहिए।